तो दोस्तों आई बनाने के लिए हमें 4 लेयर धागे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम 2 लेयर धागा ऐसे करेंगे और इसमें सुई में डाल लेंगे और वो 4 लेयर का बन जाएगा। तो आई बनाने के लिए हमें 4 लेयर की धागे की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए 2 लेयर ये है, मैंने इसको अंदर डाल लिया है और 2 लेयर ये है और हम ये दोनों को इस तरह से बांध देंगे। ये काम हमारा आई बनाने में आता है और बटन लगाने में, दोनों में ये काम आता है। अब हम इसकी आई करेंगे। हुक आई के लिए आई बनाएंगे। यहाँ पर ये मैंने पट्टी बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले इस तरह से बीच में, तो दोस्तों आई बनाने के लिए सबसे पहले हमारा काम नापना होता है। हमें 5 जगह आई लगाना होता है, हुक आई करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों को पकड़ के इस तरह से दोनों को हम मिला लेंगे। फिर यहाँ का जो सेंटर आएगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर इन दोनों को पकड़ के इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ का जो सेंटर आएगा वो यहाँ पे लगाएंगे और फिर इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ का जो सेंटर आएगा वो यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा एकदम बराबर जगह पर 5 जगह पर निशान लग गया है। अब हमको यहीं पर आई बनाना है। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका, मैं हूँ राधा और स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से सुई लगाएंगे और फिर यहाँ थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि धागा फंसे ना। फिर एक बार और लगाएंगे यहीं पर, क्योंकि हमको आई मोटा बनाना पड़ता है। ये देखिए 2 बार में आपका मोटा हो गया और तीसरे बार में एक बार और लगाएंगे। आपको पतला बनाना है तो आप 2 बार में भी लगा सकते हैं, पर थोड़ा मोटा रहता है आई तो अच्छा लगता है। तो 3 बार हो गया और ये हमने चौथे बार किया। और उसके बाद ध्यान से देखिए, सुई को हम ये पूरे धागे के अंदर इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसको इसके सुई के जस्ट पीछे वाले धागे को ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको आराम से खींच देना है। फिर इसी प्रतिक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से सुई हम घुसा लेंगे, अंदर कोई धागा छूटने ना पाए दोस्तों। ये पूरा का पूरा धागा इस तरह से ले लीजिएगा और यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे। फिर इसी तरह हमें करते रहना है पूरा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। और फिर हमारा ये आई बन जाएगा। देखिए ऐसे ही करते रहना है। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये पूरा हमारा लेयर बन गया। उसके बाद हम इसको यहीं से पीछे तरफ लेके जाएंगे और पीछे तरफ से इसको बांध देना है। कैसे बांधेंगे? हल्के से यहाँ से लेके वो बाहर की तरफ ना जाए और इसको ऐसे बांधना है। फिर एक बार करेंगे, ये देखिए, और उसके बाद एक बार और करेंगे। फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हम इसको काट देंगे। तो ये हमारा आई बन गया है। अब हम हुक लगाएंगे। हुक कैसे लगाएंगे? तो आप ब्लाउज सिलेंगे तो आपको ये पट्टी समझ में आ जाएगा, अभी भले ही समझ में ना आ रहा हो। हुक कैसे लगाएंगे? इस तरह से हम हुक यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा से यहाँ पे पर दूरी पर रखकर, और यहाँ से हम इस तरह से ले लेंगे। इसी को फिर एक बार और लेंगे और ऐसे सिल देंगे। फिर एक बार लेंगे और फिर ऐसे सिल देंगे। फिर इस साइड को लेंगे इस तरह और ऐसे सिल देंगे। एक बार फिर से इसी को लेंगे और ऐसे सिल देंगे। आपको एकदम मजबूत चाहिए तो 3-4 बार आप कर सकते हैं। और फिर ये कपड़े के अंदर ये जो एक पहला लेयर है उसके अंदर इसको ले जाना है। तो वो ध्यान रखिए दोस्तों कि वो बाहर ना निकले, और ऐसे ले जाना है। इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर ऐसे करके फिर यहाँ से आपको एक बार ऐसे करना है ताकि ये अंदर बैठ जाए। फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है। फिर इसको इसके अंदर से लेके जाना है, हुक के अंदर से लेके इस तरह से जाना है और इसको इस तरह से खींच देना है।
ये हो गया। देखिए इसको 2-3 बार इसी तरह से करेंगे, फिर ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद यहीं से करके हम इसको बांध देंगे 2 बार करके। ये हमारा हुक लग गया इस तरह से। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो अब हम काज करेंगे। काज के लिए भी वही फंडा है। आपका निशान लगाने का तरीका जो मैंने इसमें बताया था, इस तरह से आप इसमें भी निशान लगा लेंगे। ये काज अब कैसे काटना है, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से धीरे धीरे काटना है। आप कैंची से भी इसको कर सकते हैं, और जो नए हैं उनके लिए ब्लेड ही ठीक रहेगा। आप ज़्यादा ना काटें, इस तरह से धीरे धीरे काट कर एक बार देख लीजिए। और इसको उलट कर भी इसी तरह से इधर दोनों को पकड़िए और यहाँ से हल्के हाथों से, ये देखिए काज कट गया। और अगर काज छोटा लग रहा है तो हल्का सा और इसको इस तरह से काट लेंगे। ये काज हो गया। अब हम इसकी काज करेंगे। काज करने के लिए हमने 2 लेयर धागा लिया है, इसमें फंसाया हुआ है। और उसके बाद हम इसको इसी तरह से रखेंगे, आधा निकला हुआ रहेगा और आधे पे हम गठान बांध देंगे इस तरह से। और फिर हम इसको करेंगे। देखिए ये लिए सुई। अब हम काज करेंगे इस तरह से। इसको सुई को अंदर ले जाना है और ऐसे लाना है, फिर अंदर की तरफ से ही इस तरह से ऊपर लाना है और इसको ऐसे ठीक इसी तरह पूरे जगह में करना है इस तरह से। बहुत सरल है काज करना। ब्लाउज में हमेशा इस तरह से कटिंग होता है, शर्ट में हमेशा लंबाई में कटिंग होता है, ब्लाउज में चौड़ाई में कटिंग होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह पूरा चारों तरफ कर लेना है। मैं अलग धागे से इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो ये हमारा काज कंप्लीट हो गया। फिर हम सुई को अंदर ले जाएंगे और उल्टे की तरफ लाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसको बांध देंगे, फिर ये नहीं छूटेगी। अब इसको काट देंगे। बटन लगाने के लिए फिर से 4 लेयर धागा लेंगे और फिर जिसमें आई बनाते हैं उसमें बटन बनाएंगे। हम जब काज बटन बनाते हैं तो हुक, इसमें हुक बनाते हैं, इसी में काज बनाते हैं, और इसमें आई बनाते हैं और इसी में बटन लगाते हैं। तो अलग अलग पट्टी का अलग अलग ब्लाउज, काज बटन का अलग है और हुक आई का अलग है। बनाना सेम वही पट्टी है, बस चेंज कर देना है। अब बटन कैसे लगाएंगे, इस तरह से बटन को रखेंगे और अंदर की तरफ से बाहर निकालेंगे इस तरह से, फिर ये अंदर लगाएंगे। इसी तरह से हमें इसको 3 बार या 4 बार आप अच्छे से करेंगे और फिर ये बटन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद इसका भी पीछे में बांध देंगे इस तरह से और हमारा बटन लग गया। तुरपाई के लिए 1 लेयर धागे की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से आधा निकाल कर इस तरह से हम रख लेंगे तुरपाई के लिए और हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हल्का सा नीचे का कपड़ा पकड़ना है और ऊपर का ज़्यादा कपड़ा पकड़ना है, फिर हल्का सा नीचे का कपड़ा पकड़ना है, फिर ऊपर का ज़्यादा पकड़ना है। इसी तरह से हम तुरपाई करेंगे और तुरपाई करते करते बीच में इस तरह से हम इसको गाढ़ बांध देंगे ताकि आगे का इधर का सिलाई इधर ना खिसके। इस तरह से बांध देंगे और ये तुरपाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कच्ची सिलाई हम खोल देंगे। तो ये देखिए हमारा तुरपाई कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से पतला पतला सा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसको फिनिशिंग से तुरपाई इसी तरह से करते हैं।
दोस्तों मशीन से आई हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने पहले निशान लगाया उसी तरह से आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद इसी को इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से आप निशान लगाएंगे पूरे पाँचों में और इसी के ऊपर हमको सिलाई करना है। ध्यान देना है कि पहले हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका हो, गला भी बन चुका हो और नीचे भी मुड़ चुका हो, तब जाकर हम इसको बनाएंगे। सिलना स्टार्ट ऐसे करेंगे, नीचे से करें या ऊपर से, इस तरह से आप बांध देंगे और उसके बाद यहाँ लाकर यहाँ खड़ी कर देना है। फिर लाकर इसको इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमको सिलाई करना है, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे। फिर से इसको सीधा सिलाई, जैसे हमारा सीधा सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई करेंगे और उसके बाद यहाँ लाकर फिर यहाँ करेंगे। इसी तरह हमको पूरा पाँचों को करना है। और अगर आप और भी मजबूती चाहते हैं तो आप डबल सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो पक्की सिलाई में, सिंगल सिलाई में ही आपकी आई बन जाती है। तो आई बनाने का ये बहुत ही सरल तरीका है। तो मेहनत तुरपाई जैसे हाथ से करने से हम बच जाते हैं अगर हम मशीन से ही आई बना देते हैं तो, और ये अच्छा भी रहता है। लेकिन ये मोटे कपड़े में, अगर मतलब मोटा कपड़ा वाला ब्लाउज़ रहता है उसमें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पतले कपड़े वाले ब्लाउज़ में ये खिसकने का डर रहता है, जल्दी फट जाता है इस तरह से करने से। तो आप थोड़ा कपड़ा देखकर ही इस तरह की आई बनाया करिए। इस तरह से हम पूरा पाँचों में लगा लेंगे। तो ये बन गया है। अब मैंने इसको दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा किया है, आपको ज़्यादा इसको चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कम रखेंगे। इसको दिखाने के लिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आए करके मैंने थोड़ा ज़्यादा चौड़ा किया है। और उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि हमारी अंदर की जो सिलाई है उसको हम इस तरह से स्टिच ओपनर की मदद से काट देंगे। पूरे पाँचों की सिलाई इसी तरह से काटेंगे। तो हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमने आई बनाया है, यहाँ हमने बटन लगाया है, यहाँ हमने काज किया था और यहाँ हमने हुक लगाया है इस तरह से। और ये हमने तुरपाई किया है, देखिए फिनिशिंग के साथ। और ये हमने सिलाई करके मशीन से ही आई बनाई है। फिर ये हुक को और इस आई में इस तरह से हम लगा देंगे। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, हमको सफाई से अच्छे से करनी है। तो ये हमने पूरा बेसिक बता दिया है जो सिलाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इतना सब कुछ अगर आपको नहीं आता है तो आप सिलाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इतना सब कुछ आना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।